डिशेस को बनाने के लिए तो अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जो कि हमारे घर में तो है ही नहीं। टाइम भी बहुत कम है मैम। देवानी जी, हैशटैग ऑल सेट ना, सब तैयार है। तो आज खाने का सीन था, यूट्यूब देख के कर रहे थे, क्या था उधर बताइए। खाने का सीन था, मुझे बहुत सारे डिशेस बनाने पड़ रहे हैं। पहले तो मैंने इंडियन बनाया, दाल चावल सब्ज़ी रोटी चटनी सब बनाया, लेकिन पता चला मेहमान जो आ रहे हैं घर पे उनको इंडियन नहीं इटालियन खाना है, क्योंकि उसमें लोग कुछ NRI लोग हैं, कुछ बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, तो उनको ऐसा खाना खाना है जो मैंने नाम भी नहीं सुना, जिसका सम लजानिया, कैसेटेला, स्पगेटी पास्ता, क्लियर सूप, जहाँ तक कि बोल भी नहीं पाती है इन सब चीज़ों को मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। आई एम लाइक लसगना क्या होता है, कैसेटेला क्या होता है, वहाँ मुझे ये सब बनाने पड़ रहे हैं। टाइम बहुत कम है, 2 घंटे के वक्त में इंडियन फूड इटालियन फूड सब कुछ साथ में बनाए कंप्लीट करना है। ऊपर से मेरा जो अपना काम है, जो मेरी नई नई जॉब लगी है एम्ब्रॉयडरी का काम, वो भी पूरा नहीं हुआ है, उसका कंसाइनमेंट भी देना है। पता नहीं मैं कैसे सब कुछ करूँगी। तो क्या आप सक्सेस हो पाएंगे इस पे? कोशिश बिल्कुल जारी है, होंगी सक्सेस। ओके मैम, एक क्वेश्चन है कि कोविड चल रहा है, कोविड में किस तरह से सूट कर रहा है आपको? अब तो काफ़ी हालात बहुत बेहतर हैं, क्योंकि सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, पर फिर भी हम लोग सेट पे बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह सुबह टेम्परेचर चेक होता है, किसी की भी तबीयत ख़राब है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। सब लोग मास्क पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी, और अपना सबसे बड़ी चीज़ है आप अपना इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। विटामिन C जिंक जैसी चीज़ें रोज़ कंज्यूम कीजिए, काढ़ा रोज़ सेट पे हम सब पीते हैं। या थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, सो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन USA मैम। थैंक यू वेरी वेरी मच। हमने आपको हमेशा ऑन स्क्रीन कहीं ना कहीं जो वीना देवी का जो एक जज्बा है अपनी बहू के ऊपर, जिस तरीके से वो राज करती हैं कहीं ना कहीं, वो हमने देखा है। आज ऐसा क्या खास होने वाला है? क्योंकि हमने सुना कि थपकी को एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, उन्हें एक नया काम मिल रहा है, जिसमें आप कहीं ना कहीं अड़चन अड़ंगा डाल रही हैं। जी हाँ, थपकी एक्चुअली क्या हुआ है कि हमें पता लगा है कि हमारा बेटा थपकी की माँ के इलाज के लिए पैसे दे रहा है, और इस बात से हमें सख्त परहेज़ है। हमें लगता है कि थपकी और उसका परिवार हमारे बेटे को फ्लीस कर रहा है, उससे पैसे ऐंठ रहा है। और ये हम जो ये बोल रहे थे पूरब को, तो थपकी ने सुन लिया और उसके अहम को ठेस पहुंच गया। तो वो कढ़ाई का काम करके पैसे कमाने की कोशिश कर रही हैं, और उस काम को जो है हमारे ही बेटे ने अपने दोस्त के थ्रू थपकी को दिलाया है, जो थपकी को नहीं पता है। हम थपकी को कुछ कामों में उलझा के रखना चाह रहे हैं ताकि वो अपना ये प्रोजेक्ट ना कर पाए। जब प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर उसकी असलियत सामने आएगी, ऐसी मेरी सोच है। हम पहले तो उसको खाना बनवाने में लगाते हैं। बेसिकली हम खाना बनवाने में लगाते हैं हमारी दूसरी बहू प्रियंका को, लेकिन हम जानते हैं कि प्रियंका तो किसी लायक है नहीं, वो नेल पॉलिश और लिपस्टिक में ही बिजी रहती हैं। जो काम करेगी वो थपकी करेगी। जब थपकी खाना पकाएगी तो एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पाएगी, राइट? सो दैट्स हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू बी अनफोल्डिंग।
जो हमने हमेशा देखा है कि शुरुआत में जो खड़ूस होते हैं या फिर जो थोड़े से नाराज होते हैं किसी से, वो बाद में जाकर फिर कहीं ना कहीं दिल पसीज ही जाता है। तो ऐसा कभी हमको देखने को मिलेगा जहाँ पे आप थपकी के लिए आपका दिल पसीज जाएगा ऑन स्क्रीन? अब देखिए, ये तो कहानी है और बेसिकली देखा जाए तो शेक्सपियर ने ही कहा है कि 13 ही एक्सप्रेशंस होते हैं, 13 ही इमोशंस होते हैं। तो सारे इमोशंस को गूंथ के ये कहानियाँ बनाई जाती हैं जो लंबी चलती हैं, और आप सबका प्रेम बना रहे तो सालों साल भी चलती हैं, राइट। सो कहानियों में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, और वो उतार चढ़ाव कब और कहाँ आए, यही तो खेल है, यही तो बांध के रखेगा हमारे शो से आपको, तो हम कैसे बता दें। ओके, तो सबसे पहले तो वेलकम टू ब्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या कहना चाहोगे आपकी और थपकी की जोड़ी को, भले चाहे वो कैसी भी दिख रही हो लेकिन फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं, आप दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, और अभी जो हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप उन्हें हेल्प भी कर रहे हैं जी, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है अभी पैसों की। क्या कहना चाहोगे इस सीन को लेकर के? बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है थपकी का, जो है भी तो बहुत खुददार है। तो इवन व्हेन आई वांट टू हेल्प हर, वो किसी की मदद लेना नहीं चाहती, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे जहाँ पे थपकी और पूरब का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से हट के भी कुछ चीज़ें होंगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए, एंड थैंक यू टू ऑल द फैंस जो हमें पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपने उनकी हेल्प की है, लाइक उन्हें पैसों की ज़रूरत है और आपने उन्हें काम ला कर दिया है जी। जिस चीज़ की वजह से आपकी मम्मा भी थोड़ी सी अपसेट है इस बात को लेकर के, तो उससे लेकर क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली पूरब ने जो भी किया है वो इसलिए किया क्योंकि उसके हिसाब से वो सही है। तो जब उसको कुछ सही लगता है वो करता है। उसमें चाहे मॉम से लड़ना पड़े, आर्ग्यूमेंट करना पड़े, लड़ना तो नहीं कहूँगा मैं, या थपकी को समझाना पड़े, तो पूरब को सही लगा इसलिए उसने किया। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ, जिस तरीके से आप लोगों को ऑन स्क्रीन इंटेंस कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, जो एक कहीं ना कहीं सीरियस मोड में है आप लोग, आगे चलकर क्या कभी उन्हें कुछ क्यूट मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे? आई होप मिले, क्योंकि ऑफ स्क्रीन हम लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। हम लोग वी शेयर अ वेरी गुड रैपो विद ईच अदर। तो एंड दिस गोज़ फॉर ऑल द एक्टर्स, सब बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक होगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ओके, जाते जाते एनी मैसेज फॉर फैंस? कि थैंक यू फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन अस, और आप लोग अपना प्यार देते रहो, हम लोग मेहनत करते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।